तो इस पार्ट में हम देखेंगे कीबोर्ड के प्रकार। पिछले भाग में हमने देखा कीबोर्ड क्या होते हैं, कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों कहते हैं, चाबियों का गत्ता, कंप्यूटर में डाटा डालने की चाबियां हैं ये, इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है, इसीलिए इन्हें हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड टेक्सचुअल डाटा इनपुट कराने का माध्यम होते हैं। आधुनिक समय में कीबोर्ड भी कई प्रकार के प्रयोग में लिए जा रहे हैं, देखने को मिलते हैं मार्केट में तरह तरह के कीबोर्ड। डिजाइन्स तो कई तरह की होती हैं, स्टाइल्स भी कई तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे क्लासिफिकेशन उनका करने की कोशिश की है। विशेष रूप से जो कीबोर्ड हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और एनहेंस्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो पुराने समय में कीबोर्ड चला करते थे, जिनमें 96 या 101 या 104 कीज होती थी, उन्हें स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहा जाता था। जब उनमें ही विस्तार किया गया, परिवर्तन किया गया, कीज की संख्या बढ़ा दी गई और फैसिलिटीज ऐड की गई, तो उन्हें एनहेंस्ड कीबोर्ड कहा गया। क्योंकि एनहेंस्ड का मतलब होता है विस्तृत, जिसका विस्तार किया गया हो, जिसमें परिवर्तन किया गया हो और बढ़ाई गई हो सुविधा, उसे हम बोलते हैं एनहेंस्ड। एनहेंस्ड और ईडी लग के ये होता है हमारा एनहेंस्ड मींस विस्तृत। तो जब बढ़ाई गई सुविधाएं तो उन्हें एनहेंस्ड कीबोर्ड कहा गया। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हमारे होते थे वो सिंपल ही होते थे, उनमें वायर द्वारा ही वो कीबोर्ड जो है सीपीयू से जुड़े हुए होते थे, कंप्यूटर से जुड़े हुए होते थे। लेकिन आधुनिक समय में जो कीबोर्ड है वो कई प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एनहेंस्ड कीबोर्ड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। नॉन स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिनमें कीज की संख्या बढ़ा दी गई थी, 104 से ज्यादा कीज उसमें होने लगी थी और वायर वाले ही वायर के साथ ही ये चलते थे, तो उन्हें कहा गया नॉन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। दूसरे हमारे सामने आजकल देखने को मिलते हैं वायरलेस कीबोर्ड, जिनमें वायर नहीं होता है, विदाउट वायर ये कीबोर्ड कार्य करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड। एक हमारे होते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में सभी कुछ कीबोर्ड द्वारा ही किया जा सकता है। आप आपके गाने भी कीबोर्ड द्वारा चला सकते हैं, मूवी भी कीबोर्ड द्वारा चालू कर सकते हैं, माइक का सिस्टम भी उसमें होता है और बहुत सारी फैसिलिटी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में होती है। तो मल्टीमीडिया का मतलब ही यही होता है जिसमें ऑडियो, वीडियो और अन्य सुविधाएं एक साथ हो। मल्टी माने बहुत सारे, मीडिया मीन्स साधन, बहुत सारे साधन मीन्स मल्टीमीडिया। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, प्रचलन में है, मार्केट में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक और नया कीबोर्ड जो हम देखते हैं वायरलेस, जिसमें वायर नहीं होता, विदाउट वायर ये कीबोर्ड कार्य करते हैं। और नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑप्टिकल, मीन्स प्रकाश की सहायता से ये काम करते हैं। इनमें जो आजकल एलईडी टीवी जिस तरीके से आ रहे हैं, उसी टेक्निक का इसमें प्रयोग किया गया है और उसके आधार पर ही ये वर्क करते हैं। तो ये हमारे कीबोर्ड का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आपके सामने एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। आजकल इस तरीके के कीबोर्ड भी चल रहे हैं, इन्हें वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। वैसे ये ऑप्टिकल कीबोर्ड की श्रेणी में ही आते हैं, मीन्स प्रकाशीय जो है टेक्निक इनमें प्रयोग में ली गई है। किंतु इनमें एक स्पेशल टेक्निक और होती है कि कीबोर्ड हमें स्पेशली अलग से दिखाई नहीं देता। एक डिवाइस आता है, उसके अंदर इसके लिए सॉफ्टवेयर होता है और इमेज बनी हुई होती है। उसके थ्रू ये हम इसको जैसे जहाँ भी रख के और चालू करते हैं, तो उससे एक सरफेस हमारे पास होना चाहिए, वहाँ पे उसकी आकृति, पूरे कीबोर्ड की आकृति हमारे सामने बन के आ जाती है। और चाहे वो एक प्लेन बोर्ड हो या दीवार हो हमारी, कहीं भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। बाकायदा कीज वगैरह हमारे सामने बन के आ जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और फिर हम एज ए कीबोर्ड उन कीज को प्रेस करते हुए, अपनी फिंगर्स को टच करते हुए पूरा कीबोर्ड को यूज में
ले सकते हैं। तो इन्हें जो है वर्चुअल कीबोर्ड कहा जाता है। तो ये लेटेस्ट टेक्निक के कीबोर्ड हैं। हम देख सकते हैं कि परिवर्तन और सुधार जो है रोज नए नए हो रहे हैं। तो नई टेक्निक डेवलप होती जा रही है। तो कई प्रकार के कीबोर्ड हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमने देखा कि फोल्डिंग कीबोर्ड भी आते हैं, बिल्कुल छोटे से अपन उनको फोल्ड करके रख सकते हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं जिन्हें हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं।